हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने ये पहले से लिखा हुआ है क्योंकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा न जाए, इसलिए मैंने इसको पहले से ही राइट डाउन किया हुआ है ताकि आपका टाइम बच जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रायंगल वर्ड का पढ़ते हैं। हमने क्या लिखा हुआ है, टाइप ऑफ ट्रायंगल। टाइप तो प्रकार हो जाता है, ऑफ का फिर आता है ट्रायंगल। तो हमने क्या किया, मीन्स ऑफ ट्रायंगल वर्ड, इसका वर्ड जो ट्रायंगल वर्ड है इसका मीनिंग देखते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ट्राई प्लस में एंगल, इससे क्या बन गया ये ट्रायंगल। ट्राई का मतलब थ्री, एंगल का मतलब कोण, यानी कि तीन कोणों से बनी हुई आकृति। जिस भी आकृति में तीन कोण हैं, तीन साइडों से बनी हुई है, वही हमारे पास क्या बनती है, ट्रायंगल बनती है। टाइप ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो। इसमें हमने पहले क्या लिखी हुई है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लिखी हुई है। राइट एंगल ट्रायंगल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। सम का मतलब समान 90 डिग्री पे आ जाता है, 90 डिग्री पे, और कोण हमारा एंगल होता है। त्रि मैंने ट्राई, भुज मैंने भुजाएं, यानी कि त्रि को हम थ्री बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, और भुज मैंने भुजाएं होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण और साथ में तीन भुजाओं से बना हुआ हो। यहाँ पे हमने ये फिगर बनाई है राइट एंगल ट्रायंगल की। ये जो सिंबल है इसी, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, और एक कोण हमने इधर बनाया हुआ है ये, इस वजह से हमने इसको बेस बोला। बेस कौन सा होता है, जिस लाइन पर भी दो कोण बने हुए थे, एक तो 90 डिग्री बना हुआ है, साथ में ये दूसरा बना हुआ है, इसलिए हमने इसको बेस का नाम दिया। ये हाइट होती है, हाइट बिल्कुल स्ट्रेट होती है, 90 डिग्री पे होती है, इसको हमने परपेंडिकुलर का नाम दे दिया। साथ में ये हाइपोटेन्यूस होती है। जैसे गांव में शहरों में हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल्स बनती हैं, जो सीढ़ी लगाई जाती है जिनमें, वो हमारे पास किस टाइप से होती है, हाइपोटेन्यूस टाइप की होती है। दीवार के सहारे जो हम लगाकर खड़ी करते हैं, नीचे वो बेस यानी कि ज़मीन पर खड़ी हुई होती है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। बेस इसमें खास देखा जाता है कि जो एंगल्स हैं वो कहाँ कहाँ बने हुए हैं। जिस लाइन पर भी हमें दो एंगल बने हुए मिलेंगे, वही हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका बेस बन जाएगा। अब आगे देख लेते हैं हम इसके अंदर। आगे है आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है, समद्वि बाहु। सम मैंने समान, दवी दो, बाहु मैंने भुजाएं। त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज के अंदर जब दो समान भुजाएं हो, यानी तीन भुजाएं होती है त्रिभुज के अंदर, इनमें से दो एक जैसी भुजाएं हो, दो समान हो, इसकी जितनी लंबाई है उतनी ही हम इसकी लेकर के चलेंगे। अगर इसकी लेंथ हमने बी माननी है तो इसकी भी बी, इसकी 4 लेके चलेंगे तो इसकी भी 4 होगी, और जो इसकी थर्ड साइड है ये इन दोनों से अलग होगी। इसको हमने अगर 4 4 मानना है तो ये मान लेते हैं हम 3 है जैसे कि। फिर ये होते हैं इनके एंगल्स। एंगल्स के जैसे हमारे पास साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ये साइड है, इसके सामने का कोण कौन सा होगा, ये साइड है, इसके सामने का कोण यानी एंगल कौन सा होगा, ये होगा। यानी कि हमारे पास ये जो दोनों एंगल हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। ये भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिस ट्रायंगल के अंदर सभी भुजाएं, सभी यानी कि तीनों की तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर हमने इसको ए मानना है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ये 5 है तो ये भी 5 और ये भी 5 होगी। फिर इसके अंदर हमारे पास एंगल्स, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो भी हमारे पास साइड इक्वल होती हैं, उनके जो सामने वाले एंगल्स होते हैं अपोजिट साइड्स के, वे भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये हमारे पास साइड थी, इसके सामने का एंगल ये था, ये साइड है इसके सामने ये है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। फिर जो थर्ड है वो भी हमारे पास इक्वल है, इसके सामने का एंगल ये। जब तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर आती है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो। विषम मैंने सभी अलग अलग, बाहु मैंने भुजाएं। ये साइड है ए, इसको हमने कुछ और मान लिया, ये बी है इसको कुछ और, ये 3 है तो ये कुछ और, इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3 और इसको 4 दे देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तीनों की तीनों
जब साइडें अलग अलग हैं तो इनके जो एंगल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी कि अलग अलग बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए मेरा लिखा हो, तो प्लीज़ कृपा करके प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे बटन पर क्लिक करें। थैंक यू।